जी, तो अगर आपको खाना है एक मुनफ़्रिद बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार सरसों का साग इन सर्दियों में, तो फिर मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा और पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये साग बनकर तैयार होगा जो कि आपने आज तक नहीं खाया होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। आज जो है मैं बना रही हूँ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, सरसों का साग ओरिजिनल पंजाबी स्टाइल में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ आपको। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स है मैं वो बता देती हूँ। तो ये देखिए जी, ये है सरसों का साग 1 kg है मेरे पास, जिसको मैंने काट के अच्छी तरह धो लिया है छन्नी में, इसको पानी ड्रेन कर लिया है। इसके साथ ये है जी पालक। पालक जो है मेरे पास ½ kg। आप याद रखिएगा क्वांटिटी, अगर 1 kg आपका साग है तो उसमें ½ kg जो है, हाफ क्वांटिटी जो है वो पालक जानी चाहिए। तो ½ kg है मेरे पास पालक कटी हुई मोटी मोटी। और ये है जी मेरे पास 1 गड्डी। अब इसका मुझे वेट नहीं पता, बस 1 गड्डी जो है मेथी होती है ना, जो छोटे पत्ते वाली, वो। इससे ये होता है कि साग का जो टेस्ट है और खुशबू बहुत ही औसम आती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा ये ऐड करके। और इसके साथ ही जी ये है ग्रीन चिली। ये बहुत सारी मैंने इनको काट ली है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ तो मैं इसको स्पाइसी बनाऊंगी। मैंने अच्छी खासी डाली है जी, ये देखिए बड़ी वाली प्याली आधी भर के। और तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तब तक मैंने पानी जो है रख लिया है। और एक और बात याद रखिएगा, पतीला जो है, क्योंकि इसमें पानी बॉयल होता रहता है, तो वो पतीलों में ना दाग से पड़ जाते हैं पानी के, इसलिए मैंने पतीला भी थोड़ा पुराना सा लिया है, ताकि उसमें जो दाग वाग पड़े तो नया पतीला ख़राब ना हो। 1.5 लीटर तो इसमें अब ऐड करूँगी। बॉयल होना शुरू हो गया, इसमें ऐड करते हैं साग। ये देखिए जी, पूरा साग जो है इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब इसमें एक बॉयल आएगा तो आँच जो है मैं बिल्कुल मीडियम लो कर दूँगी। एक बॉयल हो जाए फिर दिखाती हूँ आपको। जी, तो ये देखिए जी, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। इसकी आंच जो है मैं करती हूँ मीडियम, और इसे कर देती हूँ कवर। और कवर करना है तो इसको हमने पूरा कवर नहीं करना, क्योंकि इसको पूरा कवर करेंगे तो इस जो है पानी इसका बॉयल हो के गिरेगा। हम हाफ कवर करेंगे इतना। जो है ज़्यादातर लोग जो बनाते हैं ना, उसमें पालक मेथी सब एक साथ डाल लेते हैं। मैं इसको 10 मिनट पकाऊंगी इस पानी में। उसके बाद इसका पानी जो है ये फेंकूंगी, इसमें और पानी डालूंगी मैं गर्म करके। आगे मैं क्या करती हूँ वो आप देखिएगा। ये रेसिपी मिस मत कीजिएगा। जो साग खाने वाले हैं ना, 1 सेकंड के लिए भी आपने स्किप नहीं करना। ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ आपको, जो कोई भी नहीं बताता है। तो चलिए जी, जब ये देखें जी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है, और तकरीबन 15 मिनट जो है मैंने इसको पानी में बॉयल करा है। कुछ भी नहीं डाला इसमें, सिर्फ इसको बॉयल करा है। इससे ये होता है कि कुछ साग जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा बॉयल करेंगे हम इसको। जी, तो ये देखिए जी, इसका पानी जो है मैंने फेंक दिया है। और अब ये देखिए सिकुड़ के कितना ज़रा सा हो गया। अब इसकी जो कड़वाहट होगी साग की, वो सारी निकल गई। अब जो है इसका फाइनल जो हम करेंगे, इसमें डालूंगी मैं गर्म किया हुआ पानी। ठंडा पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी नहीं, तो ये कभी भी नहीं गलेगा, साग अकड़ जाता है। तो गर्म पानी जो है मैंने दूसरे चूल्हे पर किया हुआ है, वो इसमें ऐड करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पालक। पहले हमने नहीं डाली क्योंकि पालक में तो बहुत सारा आयरन होता है, इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम अपनी मेथी। मेथी डालनी है इसमें, जो छोटे पत्ते वाली होती हैं। तो ये 1 गड्डी है। अब इसका वेट मुझे नहीं पता कितना था। अब इसमें ऐड कर देंगे हम हरी मिर्चें भी। ये देखें भर के डालूंगी मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये हो गया। अब इसे तेज़ आंच करेंगे, इसको आने देंगे बॉयल। जी, तो ये देखिए जी, पालक वालक डाल के सब डाल दिया। अब जो है इसमें मैंने मिर्चें वगैरह डाल दी। 2 मिनट इसको मैंने किया है कवर तेज़ आंच पे। ये बॉयल पकते हुए साग हरा नहीं होना चाहिए, साग येलोइश कलर में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए साग, ये ऊपर तो पालक है, नीचे से ये देखिए साग कैसे पीला पीला सा हो रहा है ना। ये हो गया अच्छी तरह बॉयल। अब मैं इसे करूँगी मीडियम लो पे करके इसको मैं कर दूँगी कवर। और ये तकरीबन पकेगा 4 से 5 घंटे। तो अब इसे हम कर थोड़ा सा गैप है एक साइड से, ये देखिए बस इतना सा गैप रखूँगी, ताकि इसकी जो स्टीम होगी ना, उसकी वजह से बॉयल होगा कि पानी नीचे नहीं गिरे। क्योंकि अब हमने इसमें मिर्चें वगैरह डाल दी हैं, तो उसका सारा टेस्ट और जो स्पाइसीपन होगा वो तो गिर जाएगा ना पानी से। तो इसलिए हमने इसका थोड़ा सा कवर हटा के रखना है। तो चलिए जी, जब तक साग गलता है हम मिलते हैं इंशाल्लाह। जी, तो ये देखिए जी, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और साग जो है हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें जी, अब जो है पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा 2 टेबल स्पून चक्की का आटा। कोई भी आटा आप यूज़ करते हैं, चक्की का हो, वाइट आटा हो, कोई भी।
इससे ये होगा कि इसकी जो लुक है वो भी अच्छी सी आएगी और इसका जो पानी है वो भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। आटा जो है पानी को सोख कर लेता है ना सारा, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे 2 टेबलस्पून। मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगी क्योंकि वो टेक्सचर नहीं आता ओरिजिनल देसी स्टाइल का जो साग होता है, ओरिजिनल पंजाबी स्टाइल का, तो उसको घोटा जाता है, उसको ग्राइंड नहीं किया जाता। और ग्राइंड इसमें नमक भी ऐड कर दिया है मैंने। नमक आप जब बघार करते हैं तब भी नमक ऐड कर सकते हैं, इसमें कम ही डालिएगा। मैंने थोड़ा 1/2 टीस्पून डाला था बस, बाकी जब हम बघार करेंगे तब डालेंगे अगर कम होगा तो बस। जी तो ये देखिए जी, पानी बिल्कुल जो है ड्राई हो चुका है। अब हम इसको जो है इससे घोटेंगे। और याद रखिएगा इसको घोटने के लिए ये गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होने देना इसको। गर्म होगा तो जल्दी घोटा जाएगा। जी तो ये देखिए जी फाइनल लुक साग की। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और इसको घोट के इसका टेक्सचर जो है आपके सामने है, ये देखिए। और ग्राइंड करने से इसकी जो रेशा रेशा और यूँ इतना खूबसूरत सा लग रहा होता है ना, ऐसा नहीं होता। ग्राइंड करने से बिल्कुल लिक्विडी सा हो जाता है, तो हमें तो वो बिल्कुल नहीं पसंद। आप इस तरीके से बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ओरिजिनल रेसिपी है जी, ये देखिए। अब आ गया है इसकी बघार का टाइम। ये देखिए, ये देखिए पानी की एक बूंद भी नहीं है, इसको अच्छी तरह ड्राई करना है आपने। ये देखिए, ये देखिए जी। और इसके साथ अब इसको बघार लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, वो तो देसी घी में बनाना चाहिए और बटर में। आपको पता है मेरा गला बहुत ख़राब है, तो अभी जो है मैं इसको घी में नहीं बनाऊंगी, देसी घी में। अभी मैं इसको बनाऊंगी ऑयल में इंशाल्लाह। देसी घी में जो बघार लगाते हैं वो मैं दोबारा कभी आपको बताऊंगी। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ कुकिंग ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल घर में यूज़ होते हैं उसमें। जी तो ये देखिए पैन जो है मैंने रख लिया है चूल्हे पे। अब इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल इसमें अच्छा खासा जाएगा। आप देसी घी या ऑयल कुछ भी डालें तो ये ज़्यादा ही जाएगा। ये देखिए जी मैंने ऑयल ऐड कर दिया। इसके लिए जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप ओरिजिनल रेसिपी चाहते हैं, ओरिजिनल खुशबू, ओरिजिनल टेस्ट और ओरिजिनल टेक्सचर, तो मेरी रेसिपी जो है ये परफेक्ट है। और इसमें ग्रीन लहसुन का होना बहुत ज़रूरी है। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम चॉप्ड लहसुन। हल्का लाइट ब्राउन करेंगे इसे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे नमक। इसके साथ इसमें ये ग्रीन लहसुन। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, यकीन मानिए। सरसों जी लहसुन का कलर जो है चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम साग। एक मिनट के लिए इसे कवर करते हैं ताकि सारी जो लहसुन की खुशबू है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। जी तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, देखते हैं, ये देखेंगे। अब इसको करेंगे हम मिक्स। जी ये देखिए जी, अभी ज़रूर ये देखिए जी, फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी है और इसे 1 मिनट के लिए रखूँगी दम पे, ताकि धनिया जो है वो भी इसमें इसकी खुशबू एब्सॉर्ब हो जाए। तो साग हमारा हो गया है डन। अभी और टेक्सचर देखिए, ये ओरिजिनल टेक्सचर है साग का जी। ये देखिए जी, ये मज़ेदार सा सरसों का साग। और ये है जी मक्के की रोटी। आप बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो, ये देखिए। और प्लीज़ वीडियो को मेरे बच्चे की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए, एक मैंने बनाई थी छोटी, अब मेरी सिस्टर ने कहा कि थोड़ी बड़ी बनाओ, मैंने बड़ी बनाई है। ये देखिए जी, अब आप भी बनाइएगा मेरे तरीके से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और चैनल सब्सक्राइब कर ही देते हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जी। सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अभी तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।